भजन संहिता 19 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है और उसके नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। क्या चीज? यहोवा की व्यवस्था, यानी परमेश्वर का वचन। अगर आपको परमेश्वर की बुद्धि है, आप इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, सेवकाई में कामयाब हो सकते हैं, कि आप बुद्धि से चल रहे हैं। ईश्वरीय बुद्धि जो परमेश्वर ने आपको दी है। आपकी सांसारिक बुद्धि तो कुछ कह रही है, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि कुछ और कह रही है। आपकी सांसारिक बुद्धि क्या कह रही है, मैं इसको बताता हूं अभी। लेकिन ईश्वरीय बुद्धि क्या कह रही है? वचन में लिखा है कि तू अपना पलटा खुद मत लेना, यहोवा के क्रोध को अवसर देना, वही तुम्हारा पलटा लेगा। यह ईश्वरीय बुद्धि है। सांसारिक बुद्धि है कि मैं इसका इनडायरेक्ट कोई नुकसान करता हूं। ईश्वरीय बुद्धि है कि पलटा लेना, परमेश्वर ने कहा मेरा काम। तो हर एक चीज में जब आप ईश्वरीय बुद्धि को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली दूसरों से कहीं अधिक अलग और ऊंची नजर आती है। कुछ ही सालों में आप देखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को माना, बुद्धि तो कुछ और कहती थी, लेकिन बाइबल की बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि कुछ और कहती थी। और जब मैंने इसको माना तो मेरी लाइफ में यह रिजल्ट आया। यूसुफ के भाई कुछ और थे, यूसुफ कुछ और था, क्योंकि वो ईश्वरीय बुद्धि से चल रहा था। जब वो गड्ढे में गया और बिक गया, और जब पोतीफर के घर में नौकरी करने लगा, उसी ईश्वरीय बुद्धि के कारण जो उसके अंदर थी, परमेश्वर ने उसको वहां भी ब्लेस किया। वो जेल में चला गया, उसी बुद्धि के कारण परमेश्वर ने उसे वहां भी ब्लेस किया। लिखा वो भाग्यवान पुरुष हो गया, और उसी बुद्धि के कारण उसने राजा के स्वप्नों को बताया। उसी बुद्धि के कारण वो प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंच गया। तो आपके पास दो चॉइस होते हैं, अगर आप सांसारिक रीति से चलना चाहते हैं या आप ईश्वरीय रीति से चलना। अगर आप ईश्वरीय बुद्धि से चलेंगे, आप अपने आप को कुछ ही सालों में दूसरों से कहीं अधिक ऊंचा पाएंगे, टॉप पे होंगे आप। मैं आपको बता रहा हूं, बशर्ते आप अपनी बुद्धि से नहीं, आप परमेश्वर की बुद्धि से चलें।